हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, दिस इज ऑसमो स्पीकिंग। आज हम बात करेंगे जिंदगी कैसी गुजर रही है क्वारंटीन के दौरान, यानी कि लाइफ ड्यूरिंग क्वारंटीन। हम क्वारंटीन को क्वारंटीन बोलेंगे, इसकी असल स्पेलिंग और तलफ्फुज हम नहीं ले सकते वरना हमारी यूट्यूब की वीडियो डिमोनेटाइज हो जाएगी। असल में यूपूट ने सोचा है कि जो भी इस वायरस का नाम लेगा और क्वारंटीन का असल स्पेलिंग लेगा और उसका तलफ्फुज लेगा तो उसकी कमाई हम बंद कर देंगे। तो भाई हुआ कुछ यूं कि असल तरीके से जिंदगी चल रही थी, यानी कि घूम रहे थे, फिर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, हग रहे थे, मूत रहे थे, हिला रहे थे, सो रहे थे कि अचानक जिंदगी में एक वायरस आ गया और देखते देखते वो वायरस फैलता गया और अपने चंगुल में बहुत ज्यादा लोगों को फंसाता गया और चल चल के पता चला कि वो शुएब अख्तर से भी ज्यादा जल्दी 1 मिलियन कर गया। अब हुकूमत ने सारे कारोबार बंद कर दिया और बोला कि करो बाहर मत निकलना, तो सारे अच्छे धंधे भी बंद हो गए और वो जो गंदे बंदे अपने धंधे संभालते थे वो भी बंद हो गए और तभी जिंदगी शुरू हुई क्वारंटीन वाली। क्वारंटीन के शुरू वाले दिन तो शदीद डिप्रेशन से मारे मर रहे थे। हल्की खांसी या निछ भी आ जाए तो हमें लगता था बस 2 घंटे के बाद मलकुल मौत आने वाला है और अपना टाइम आ गया। वो जो हम गाना गाते रहते थे ना, आम जिंदगी में अपना टाइम आएगा आएगा, आ गया। फिर हुकूमत ने सही एजुकेट किया कि भाई ऐसा नहीं है, ये वाले सिम्पटम्स भी होने चाहिए, फिर आप जो है ना खतरे में हो। सिम्पटम्स असल नाम नहीं ले सकते, वीडियो डिमोनेटाइज हो जाएगी। फास्ट फूड से दूरियां होने लगी, पैसे की किल्लत होने लगी, तब पता चला कि अब अगर मैकडोनल्ड खाएंगे तो जिंदगी का 2 लाख लग जाएंगे। वो जो चाय पीकर यारियां लगाते थे, इसके झगड़े की उसके झगड़े की बातें किया करते थे, वो वाली सारी चीजें अब नियर फ्यूचर में नजर नहीं आएंगी। ये सब जानने के बाद जो जिंदगी में बोरियत शुरू हुई है, ओए होए पक्के के चक्कर गिनते जा रहे थे, 1 2 3। मजे की बात ये हुई है कि क्वारंटीन की वजह से मेरी घर वालों के साथ अच्छी बातचीत होने लग गई है। अब मुझे पता चला कि यार वो तो काफी अच्छे लोग हैं। मेरे अब्बा जी ने बड़ी दाढ़ी रख लिया, मुझे तो अब पता चला है। छोटा भाई मैट्रिक में आ गया। और भाई ये कब हुआ? ये तो अभी तो 8वीं में था। और फिर हमने शुरू कर दिया टीवी देखना, बस नेटफ्लिक्स चाटना। कुछ जो हम में से है उन्होंने टोरेंट की माँ बहन करना शुरू कर दी। अब जो पूरा पाकिस्तान नेटफ्लिक्स देखने लग गया तो नेटफ्लिक्स ने कैटेगरी बना दी है कि टॉप 10 ट्रेंडिंग टीवी शोज इन पाकिस्तान, टॉप 10 ट्रेंडिंग मूवीज इन पाकिस्तान। ये पहले नहीं होता था, मुझे पता है, मैं पुराना हूँ। और उसमें भी अक्सर जिस्म और जहर जैसी मूवीज टॉप ट्रेंडिंग चल रही होती हैं। यानी कि हद है, मौत हमारी गेट के दहलीज के उस पार खड़ी है लेकिन इस पार हमारी ठरक खत्म नहीं हो रही। अभी पाकिस्तानी नेटफ्लिक्स पे एक ट्रेंडिंग शो चल रहा है जिसका नाम है टू हॉट टू हैंडल। मैं उसकी तस्वीर तक नहीं लगा सकता। और उसमें क्या हो रहा है कि वो कोई बिग बॉस की तरह घर है, लेकिन फर्क यह कि उसमें वो सारे नंगे, यानी कि बिकनियां शिकनियां पहनी हुई हैं, बाटियां वाटियां बनी हुई हैं, और कोई किसको चूसाड़े मार रहा है, कोई किसको चूसाड़े मार रहा है और उसकी फीलिंग पूछ रहे हैं आपको कैसा लगा। ये क्या बकवास है। पूरी दुनिया नेटफ्लिक्स पे आ गई है और उसको चूसने लग गई है। मुझे लगता है कुछ ही दिन के बाद उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि बस भाई इतना ही था हमारे पास। इतनी फिल्में देख छोड़िए कि अंग्रेजी अच्छी हो गई है। बेसाख्ता दिल से अम्मा के लिए मॉम निकलता है और अब्बे के लिए डैडी निकल आता है। मीनवाइल गेमर्स का बड़ा गुड सीन है ना, उनकी पहले लाइफ थी ना अब लाइफ है, आई मीन सोशल लाइफ। उनको तो चाहिए कि वो क्वारंटीन की क्लासें देने शुरू कर दे, लेकिन नहीं, वो तो गेम खेलने में मसरूफ है। हाँ मैं तेरे आगे हूँ, तू पीछे से आ, पीछे से आ, पीछे से आ, मेरे पीछे से आ, डाल दे, हाँ ठीक है, फायर इन द होल। अब तो बाहर से आलू लेने के लिए जान की बाजी खेलनी पड़ती है। अब तो किसी स्टोर या मार्ट में जाओ तो ऐसे डिस्टेंस का ख्याल रखना पड़ता है। एक्सक्यूज मी, मेरे तो कमरे में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। ठरकी लोगों के पूंडी के जमाने भी गए भैया। वो जो एमएम मालव वाली रोड पे 70 में जाते हुए खाड़ी से आती हुई लड़कियों को देख कर कुत्ते वाली जबान निकलती थी ना, वो जमाने गए। क्योंकि अब तो सारी लड़कियां भी मॉर्टल कॉम्बैट की सब जीरो बनी हुई हैं। और जो सिंगल लोग थे उनके तो चांस और डिले हो गए। जिनके शादियों की तारीखें थी वो भी डिले हो गई। अच्छा भला सोचा था कि हनीमून पे जाएंगे, और महबूब उनके मुंह ही नहीं लगाता। बाल तो बचे हैं वो लोग जिनके आउटब्रेक से थोड़ा 1-2 दिन पहले शादी हो गई है। उनकी सिचुएशन कुछ इस तरह की है। करीना वारिस भैया शादी पे बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया, बस निकलने से पहले बताइए ताकि हम शादी कर ले। थोड़े होने वाली है, बस होने वाली है। अपना तो हो गया भाई, बाकी लोग देख लो। मजे तो उनके हैं जिनकी हो गई है, क्योंकि उनकी तो जैसे तैसे कट रही है। वो तो हम हैं जिनकी फट रही है। ये आउटब्रेक तो मार्च में हुआ था ना जानी। अभी तो तुम रुको, अभी तो तुम नवंबर के आने का इंतजार करो। जिस नवंबर को हम बोलते थे नो नट नवंबर, यानी इस नवंबर में जिगी जिगी करना या दगड़ दगड़ करना खुद को रोक देते। अरे उसी महीने में तो तुम्हें खुशखबरियां सुनने को मिलेंगी। नहीं तो क्या है भाई, ये दुनिया वालों को क्या लगता है कि हम जो पाकिस्तानी, हम जो देसी लोग हैं वो इस पूरी आफत में दुनिया को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। ओ भाई
इधर से अगर लोग एक्सपायर हो रहे हैं ना तो हमने अपनी प्रोडक्शन भी जारी रखी है। बस अंग्रेजों को वैक्सीन बनाने के लिए छोड़ दिया है, बाकी दुनिया की आबादी को हम मेंटेन कर लेंगे। लेटेस्ट न्यूज तो ये आई है कि भैया हिफाजतें महंगी हो गई हैं, यानी कि हमारे मोजो के जो कपड़े हैं, अरे वो जो नोनो की नाइटी है वो महंगी हो गई है, क्योंकि भाई प्रोडक्शन हो ही नहीं रही, सारे एम्प्लॉइज घर बैठे हुए हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गए। अभी तो रुको, हो सकता है कि आगे जाके 1,000 रुपए का पड़े, फिर क्या होगा, फिर गरीब आदमी मसले में आ जाएगा कि ओ भाई एक तो दिहाड़ी नहीं हो रही, अब ये भी करने नहीं दे रहे। लेकिन हमारी आवाम को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हिफाजतें महंगी होगी तो क्या ये जुराबे यूज कर लेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। मुझे नहीं पता ये कोकोमो वायरस कब जाएगा, लेकिन अब तो वाजलिन की डब्बी को भी दूर से देखते तो वैक्सीन लिखा दिखता है। अब ये वीडियो आपको लाइट मोड पे इंटरटेन करने के लिए, आपकी टेंशन दूर करने के लिए थी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेफ्टी मेजर्स लेना छोड़ दो। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कब्रिस्तान जाके चमगादड़ पकड़ के अपने घर में पालने शुरू हो जाओ, या फिर गंदे हाथों से अपनी नाक में उंगली घुमाने शुरू हो जाओ। ये वीडियो तो मैं अपने पोतों और नवासों के लिए बना रहा हूँ कि देखो मादर यक्को, तुम्हारे दादा नाना उस जमाने में थे जिस जमाने में एक वारिस आया था और फिर कुछ ऐसा हुआ था। तो दोस्तों अपना ख्याल रखो। और मैंने अपने दूसरे चैनल पे गेमिंग वाली वीडियो शुरू की, ऐसे वाली गेमिंग वाली वीडियो शुरू नहीं की। स्टोरी है, उसमें कहानी है, मेरे साथ वो कहानी सुनो, मेरे साथ वो कहानी देखो, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मेरे साथ फिल्म देख रहे हो। तो उसको भी ज़रा एक नज़र धर देना और हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। इसका मतलब समझे दया।